अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ है तारिक न्याजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है जॉन अब्राहम शोज हिज ऑल बाइट कनेक्शन। ओके गाइस, तो आज की हमारी वीडियो है जॉन अब्राहम से रिलेटेड। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो का टाइटल है जॉन अब्राहम शोज हिज बाइक कलेक्शन। से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। काम पूरा खाली करना पड़ता है, लेकिन ये मैं सामान ले आ रहा हूँ क्योंकि रात को था कि कौन सर के हेलमेट पे शायद सेना ना लगाओ, अपने में ये लगा हुआ है सेना, ताकि क्रॉस स्टॉक कर सकें। अगर सेना उनका ना भी हो पाया तो हम कुछ जुगाड़ तो हम बना लेंगे। फूड हो गया काफ़ी बड़ा, घर से ब्रेकफास्ट बनवा के लाता हूँ। ब्रेकफास्ट चेक इन बैग में चला गया। मिलिट्री फ्लाइट पे वो मेरे बहुत ही प्रिय मित्र थे, हमने कमांड साथ में की थी। चालू होगा, लेकिन इस पॉइंट पे खड़े होना सब खड़े बेस्ट, जो कि आपके सामने आ रहा है, लेकिन पूरा 360 काट के आएगा, फिर यहाँ पे खड़े रहेंगे। ये तो है बनना था ना, अच्छा कल बेल गया थी आर होटल, लेकिन ये बहुत ख़राब हो गया। दिस शू आई बॉट बिकॉज ये बाइक पे राइड करते हुए अच्छा लगेगा, बट सडनली दिस स्टार्टेड गिविंग मी अ शू बाइट। इधर बहुत जोर से लग रहा है। क्योंकि अपने सुंदर से रूम, हमारा रूम में से ये वाला बुक नहीं था, मैंने रिक्वेस्ट की क्विक रूम टूर। दिस इज द एंट्रेंस। बात है कि दिस इज आल्सो द एग्जिट। से खोलेंगे तो दिस इज द एरिया इज नाइस। ये हम कभी यूज नहीं करते। दिस इज द रेगुलर थिंग। ये स्नान घर, ये बॉम्बिंग एरिया। तो अच्छा पहले ऐसे करके बॉम्ब गिराएंगे, फिर बॉम्ब के ऊपर पानी डालेंगे। इसके अंदर एक आदमी को छुपा सकते हैं हम, छुपा के देंगे, तलाशी छुप जाएगी इसके अंदर। ये है, ये है। बाकी बस सब इस रूम में जो भी है वो व्यू ही है। ओ रेफ्रिजरेटर, क्या स्टाइल का रेफ्रिजरेटर है भाई। ओ वाह, ये है गदर व्यू, फुल फेसिंग सी व्यू। और उधर है मन्नत, जहाँ भीड़ लगी हुई, ऊपर जाते दोबारा देखेंगे। ये मन्नत और सारी की बात होगी, मुझे श्योर है कुछ लोग बोलेंगे भाई आपका ओपिनियन क्या है। मेरा ओपिनियन वही है कि भाई कोर्ट इज द बेस्ट जज, इसलिए इसको जज बोलते हैं। तो कोर्ट के सामने सारे फैक्ट्स होते हैं, हमारे सामने बिल्कुल फैक्ट नहीं होते। हमारे सामने वही फैक्ट्स होते हैं जो मीडिया में दिखाना चाहते हैं, जो कि हाफ बेक्ड फैक्ट्स होते हैं। क्योंकि मैंने कल भी पेगासस वाला ऑर्डर पढ़ा था जो सुप्रीम कोर्ट पे आया था, उसमें जो ऑर्डर में लिखा मीडिया में बिल्कुल अलग ही चीज़ों पे बात चल रही है, जो मेन इशू पे बात नहीं चल रही। तो आई थिंक जब जज को लगा कि बेल नहीं देनी चाहिए तो उसने नहीं दी। जब उसके पास प्रॉपर एविडेंस और प्रॉपर दलील आई होंगी तब उसने दे दी होगी। तो आई थिंक हमें जो जज कह रहा है मान के चलना चाहिए कि भाई ही इज़ द बेस्ट पर्सन टू मेक अ जजमेंट, और उसने जो दिया वो सही दिया होगा। जब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई अगर जज से गलती हो जाए, हाँ ऐसा होता है, तो हायरार्की है, और अगर सुप्रीम कोर्ट के जज से गलती हो जाए तो उसमें भी है, लेकिन फिर आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डेमोक्रेसी में द बक स्टॉप्स एट द जुडिशरी। लाइटिंग कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें रखती हैं, उनको खोले ना। मिला था वर्कआउट के लिए, लेकिन अब लगता है यही पहनने पड़ेगा। बाइक राइड पर जो उन्होंने क्या है। और भाई कितना गंदा हुआ था, दिखाई नहीं आपको मैंने। ये देखो, ये देखो हाल निकल आई भाई। ये देखो to put this cotton in the shoe ताकि शू बाइट ना हो। ऊपर से भी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज अच्छा आपको बताया ना, जॉन सर के साथ एक वर्कआउट भी कर रहे हैं। वर्कआउट का वीडियो हमारे फिटनेस टीवी पे आएगा, और बाइक वाला मोटो ब्लॉगिंग यहाँ पे करेंगे। भाई साहब जिस मूवी देखने गए थे स्कूल टाइम में, मतलब देखने कुछ हो गया था, लेकिन प्यार जॉन सर के जिस्म से हो गया था। यार आवारापन बन गया, क्या गाना था। इनका प्रोडक्शन वाला हाउस वाला ऑफिस है, तो उनके भी ऑफिस जा रहे हैं वहाँ पे। थोड़ा आगे हाँ ये ऑलमोस्ट पहुँच ही गया, और मैं इतना ज़्यादा नर्वस आ रहा हूँ कि मुझे लग रहा है मैं क्या ही बात करूँगा सर से। मतलब जैसे नहीं था कि गाइस गो ऑन फर्स्ट डेट, शायद गाइस गो ऑन फर्स्ट डेट, कि हम क्या ही बात करेंगे। तो हम लोग अभी आ चुके हैं जॉन सर के ऑफिस के बाहर। हाय 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 लीन मार्केटिंग ओके फॉर एमए एंटरटेनमेंट और सत्यमेव जयते कम जॉन्स वेटिंग फॉर यू। अच्छा यहीं पे वो काम करते हैं। क्या बात है। ऑफिस है। ओह माय गॉड। प्रोडक्शन हाउस है, आपकी प्रोडक्शन है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। सो गुड टू सी, हैप्पी टू सी गौरव। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, मतलब
खुशी बढ़िया Congratulations. आई एम जस्ट सीइंग योर वास्कुलर Congratulations. थैंक यू सो मच यकीन नहीं हो रहा आपसे मिल रहा हूँ मतलब मैं जब आपकी फिल्म आई थी जिस्म कॉलेज या स्कूल में थे शायद बट मतलब हम देखने का तो कुछ और लेकिन लोगों ने आपका जिस्म देखा था उसमें पहली फिल्म पहली फिल्म थी 2003 में 2003 हाँ हाँ तो जस्ट 12th ग्रेजुएट हुए थे फ्लैप 3 और फुल फ्लैप के बारे में आई एम वेरी वेरी देख लिए वीडियो सारे देख लिए मैंने वीडियोस और जो मुझे बहुत पसंद आया वो वीडियो और मैं डर गया क्योंकि दैट वाज लाइक अ फिल्म ऑपरेशन थिएटर के बाहर जो तुम बैठे थे बिफोर खुशी वाज बॉर्न द ब्लॉग अभी से हाँ जो लास्ट वाला हुआ और वो सो टेंस्ड और वो टेंशन में और जब भी खुशी रोने लगी वी स्टार्टेड क्राइंग उस तरह अपने आप ही निकल आते हैं मतलब आईआईटी ग्रेजुएट हुआ और अभी लॉ भी कर रहा हूँ एंड बॉडी बिल्डिंग चैंपियन सर आपके सामने आपको देख के शुरू ये किया ये देखो सर आपको देख के हमने शुरू किया प्लीज ये प्लीज कुछ नहीं है मैं काफी वेट लॉस बट आई थिंक यू वर एट योर बल्किएस्ट मस्कुलर इन फोर्स आई थी तो हमने हमारे जिम में सर फोर्स ही चलती थी फोर्स देख के वर्कआउट अभी मैं 82 किलोस पे 15 किलो कम लेकिन वो जो डेफिनेशन है वो कायम होती लेग्स है जो हमारे इंडस्ट्री में हमेशा बोलता हूँ कि हमारी जो अपर बॉडीज होती है बहुत वेरी फ्यू ऑफ अस वर्कआउट ऑन द लेग लाइक चलो यू वांट टू गो इन दिस इज माय ऑफिस कम दिस इज वेयर यू तो आपका जो वो प्रोडक्शन हाउस था वो मतलब दैट ऑफिस इज दिस वन यहाँ पे विकी डोनर मद्रास कैफे परमाणु है बाटला हाउस यहाँ सब यहीं पे हुआ था मोटरसाइकिल्स बहुत पसंद है तो मेरा टेबल नहीं है और ये गाड़ी का टायर है नीचे ओह मैंने अभी I got into films because I saw Rocky. You need to flip, you need to do kung fu. It's just the attitude. Action यहाँ पे होता है. और मानो के बाद मेरा जो एक कलीग था उन्होंने मुझे ये गिफ्ट किया था. This is fired in defense of India in Kargil in 1999. I'm in love with more than in love with India. In my house मेरे घर के अंदर बॉर्डर के अंदर I got the Indian flag. सो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था बट जॉन सर ने काफ़ी कुछ जान लिया अपने बारे में मतलब चैनल वैनल के बारे में बहुत कुछ इन्होंने देख लिया सो फील सो ग्रेट ये मेरा ऑफिस है. My babies. मेरे सारे बच्चे. तो अपनी सारी बाइक्स आप ऑफिस में रखते हैं घर पे सारे ऑफिस में रखता हूँ कि घर पे मैं एक बिल्डिंग में रहता हूँ और वहाँ पे बहुत ही लिमिटेड पार्किंग है. ओह अच्छा और पार्किंग वहाँ पे नेबर्स को काफ़ी देर ओके लेकिन शायद तो बाइक का शौक मतलब शुरू से था शुरू से था. आई लव मोटरसाइकिल्स. तो आपने भी कहा था कि पापा ने आपको बोला कभी ऐसा कि बेटा 12th पास कर ले फिर दिलाऊंगा बाइक पहले कुछ ऐसा हुआ पापा पहले और मम्मी दोनों ने कहा मुझे कि पढ़ाई करना बेटा. हाँ पढ़ाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है लाइफ में. और मैंने कहा नहीं यार ये पढ़ाई बट आई स्टडीड तो मैंने BA ऑनर्स किया. उसके बाद मैंने MBA करा. आई स्टूड 7th इन यूनिवर्सिटी. उसके बाद मैं काम पे लग गया. मेरा जो पहला जॉब था वो 6,500 रुपीज़ अ मंथ गौरव. उसके बाद मुझे एक रेज मिला 13,500 रुपीज़. उसके बाद 99 में एक मॉडलिंग कंपटीशन था ग्लैड्रैक्स. हाँ बाई चांस में फ्रॉम देयर वी ऑल नो योर जर्नी हाँ I love motorcycles so I feel clear. लाइक रेसिंग बाइक्स वो क्रूजर वाली आप नहीं चलाते क्रूजर वाली एक ही है मेरे पास. Yamaha VMAX. Okay. 60th anniversary. I'll take you outside. हाँ ठीक है We can see it outside. So this is my office. थोड़े बहुत हेलमेट्स यहाँ पे रखता हूँ मैं और सारे हेलमेट्स एक्चुअली घर पे है. तो जैसे लोग कपड़े पहनते हैं ना बाहर जाने के लिए. हाँ मेरे पास हेलमेट्स है. सर आप एक इसमें कैमरा GoPro लगा के मोटर व्लॉगिंग करो ना 100%. तो यू मोस्टली यू स्पेंड योर टाइम हियर घर से ज़्यादा ऑफिस में. This is a Gaurav Taneja motorcycle. अरे नहीं ये तो मैं कभी उठा भी ना बहुत बीमारी है This is like your kind of. I'm planning to buy one bike. No, I've never owned a bike. मतलब मैं जब 12th में था तो मैंने कहा पापा से पापा दिला दो. कहते बेटा अच्छे 80% ले 80% दिला दूंगा. फिर हो गया 80%. IIT खड़गपुर. हाँ फिर पापा ने कहा कि IIT निकाले फिर दिला दूंगा. फिर IIT में के लिए मैं खड़गपुर जाना पड़ा. कहता खड़गपुर में क्या करेगा वापस आ जा तब दिलाऊंगा. फिर वापस आके पायलट बन गया. कहता तो तू जहाज चलाता अब क्या करेगा बाइक का. ना मतलब जैसे मैंने बोला कि आपका गिवन दिस लॉ एग्जाम तो अगर मेरा हुआ था कॉलेज में तो प्लान है कि मैं फिर बाइक से कॉलेज जाऊँगा. अरे सर So this is a 60th anniversary special Yamaha VMAX. ये 1700 सीसी की बाइक है. बहुत ही स्पेशल है. इससे V इंजन ये तो कार का इंजन से भी भारी है. बहुत ही पावरफुल है ये मोटरसाइकिल. बहुत ही
टॉर्क जिसे बोलते हैं ना, इसका टॉर्क कावासाकी निंजा ZX14 ये 1400 सीसी की बाइक है। हाँ। बहुत ही कंफर्टेबल है। जब भी हम राउंड पे जाएंगे, आई गिव यू वन, Oh, आई wow. विल राइड वन। बट देख के इतनी हेवी लगती है, मतलब इफ यू गेट डिसबैलेंस तो गिरती आप हुई नहीं। डिसबैलेंस हो ही नहीं सकते उसमें। अच्छा। ये बहुत ही स्टेबल है। CBR 1000 आ रहा है, Aprilia RS34 आ रहा है। आपका ये फायरिंग सुनना है आपको? हाँ हाँ हाँ, एक बार। Listen to the firing, you'll understand. बहुत ही स्पेशल है इसका जो, आप इसको सुनिए। शौक का कोई मॉडल। ये देखिए निकला मेरी, सॉरी। BMW Agusta और ये KTM Duke, अरे मेरी गाड़ी है अंदर। सबसे ज्यादा कौन सी बाइक आप राइड करते हैं? मुझे सारे बाइक्स पसंद है, लेकिन कंफर्ट वाइज मुझे वो 1700 सीसी की बाइक बहुत अच्छी है। पहली वाली येलो वाली। पहली वाली येलो वाली और ये दूसरी वाली टूरिंग बाइक्स है। अच्छा, ट्रैफिक में इरिटेशन नहीं होता कि यार जगह ही नहीं है, कहाँ चलाऊँ? 1400 सीसी 1700। वेरी ट्रू। क्या करेंगे, शॉप है। टायर्स को हम लोग शैम्पू करते हैं, यहाँ पे AC लगाया हुआ है, इसको अंदर करके हम लोग पॉलिश करते हैं बाइक्स को, साफ आप खुद भी करते हो? सर बाइक्स का शौक मतलब कब से फिर आपको लगा? फ्रॉम द एज ऑफ 6-7। अच्छा, मतलब उतने टाइम से? मेरे को डर लग रहा था, पता नहीं मतलब कुछ नहीं होगा। खरोच वरोच लग गई तो मतलब। क्या मैंने सुना नहीं। अच्छा। कुछ साफ रखता हूँ। ओके। साफ करते रहता हूँ वैसे। सर दिस आपकी न्यू मूवी आ रही है साथ में? नवंबर 25। ज़्यादातर पहले पेस्केटेरियन था। पेस्केटेरियन का मतलब मैं फिश और एग्स भी खाता था। ओके। राइट नाउ आई एम ईटिंग ओनली एग्स। वो भी शायद दिसंबर तक या जैन तक, होपफुली इफ आई कैन स्टॉप इट। स्ट्रे डॉग्स को हम लोग मारते हैं। गौरव, यू आर वेरी रिक्वेस्ट करता हूँ, नाउ भी है। I just request you to tell people not to be cruel. क्या फायदा? जानवर आपके साथ कुछ नहीं करते। आप खिलाना नहीं चाहते, मत खिलाओ। नफरत करो। हाँ। मारने की क्या? आई एग्री 100%। Why do you want to hit that? और कुत्ता तो ये भौंकता है जब भी आप। बच्चों को मैं बहुत प्यार करता हूँ। मेरी लव ओल्ड पीपल, मैं ओल्ड एज होम्स Old में age काफी home कुछ करता हूँ। ऐसे जानवरों तक की जानवरों को respect हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। कोई यहाँ पे नहीं है, कोई यहाँ पे नहीं है। आई फील ह्यूमैनिटी जो है वो अभी मार खा रही है। आई फील देयर आर पीपल हु आर वेरी बिग इन्फ्लुएंसर्स। आई एम अ फैन ऑफ योर्स। थैंक यू सो मच। मेरे को तब से आप लग रहा है कि आप जॉन सर के सामने बैठो, आप करो। No, seriously. आई फील वेरी स्मॉल इन फ्रंट ऑफ No, यू। I see your channel. ये आप इतने accomplished, genuinely, मैं not talking for the video. आपने IIT खड़गपुर में education किया. So difficult to get into IIT. मतलब it's not easy. I couldn't get into IIT. You won a bodybuilding competition. You're a pilot, and I'm doing law. You're doing so many things that are so beautiful. उनकी तारीफ कर So रहे I think people will listen to you. When you honestly tell them, अगर आप उनको बोलते हैं कि शायद जो जॉन ने कहा है वो सही है, अगर आप खिला सको तो खिलाओ, अगर खिलाना भी नहीं चाहते हो मत खिलाओ, मारना। और ये हंटिंग जो है शिकार, आप कितने बड़े हो सकते हो, अभी आप एनिमल लवर्स, ये जो हमारे लॉज है उनको चेंज करना चाहिए। जो PCA प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1950 का कितना है वो 50 रुपया 20 रुपया क्रूरल्टी का फाइन। जिस ऑडियो के साथ वो कह रहे कि मैं स्मोक नहीं करता ना। आई थॉट सॉरी बट आई थॉट यू स्मोक, बिकॉज वो जिस मूवी में इतना आपने वो छोटा दारू किया था कि मतलब लोग इतना इन्फ्लुएंस हो गए थे कि हमारे कॉलेज जब भी पार्टी होती थी ना तो शुरू होती थी सर डांस नंबर से, जैसे देसी बॉयज में, फिर बीच में अल्ताफ राजा, एंडिंग हमेशा आवारापन बन जाना। गम वाला गाना है ना, गम वाला सर 4 पैक के बाद आवारापन बंजारापन चलता ही था। और सर अभी भी वो गाना सर मतलब मेरे करियर का फेवरेट गाना अमेजिंग गाना, हमारा कम मजा है। अमेजिंग गाना सर। मतलब हमारे कॉलेज में ऐसे लोग थे कि अगर आपने वो गाना चला दिया तो खंबा खत्म। मेरे सामने वो क्या हाँ सर, जिसकी गर्लफ्रेंड नहीं भी थी, ब्रेकअप नहीं हुआ था, वो सोचता था कि मेरी अगर गर्लफ्रेंड होती और ब्रेकअप होता तो मैं इस सॉन्ग पे ऐसे रोता कि जैसे जॉन सर ने रोया। इनकी थी। अच्छा। जो आप शावर में आके फिर रोए सर नीचे करते हो, बाल्टी मंगे में नहाने वाला बंदा भी शावर लगवा इसे घर में रोने के लिए।
तो बहुत अमेजिंग था वो बहुत। हाँ तो मतलब मैं कह रहा था कि जॉन सर सिंह ही नेवर स्मोक, तो आई वाज लाइक कि फिल्म्स में आप करते हो तो मतलब आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि आप करते हो, है ना? मैंने एक फिल्म करी थी नो स्मोकिंग। हाँ नो स्मोकिंग। और उसमें उस टाइम पे वो जो फेक सिगरेट्स थे, आई डिडंट डू फेक सिगरेट्स, जो असली सिगरेट्स थे ऐसे स्मोक। और जब भी मुझे पता नहीं था फिल्म्स में कंटिन्यूटी, मतलब एक शॉट के बाद आपको कंटिन्यू करना है शॉट, वो तो उतनी ही जली होनी चाहिए। काट के वो लोग लगाते थे। और अगर आप जो स्मोकर है उनको पता चलेगा कि सो बैड, जो यहाँ पे बोलते काट कभी भी नहीं चाहिए। स्मोकिंग इज द घटिया चीज। पूरी फिल्म ही घटिया स्मोकिंग चीज़। की थी इन्होंने। साल में एक बार थोड़ा काट शैंपेन काट। पी लेता हूँ, लेकिन आई डोंट टच अल्कोहल एट ऑल लाइफ में कभी नहीं। आप तो मैं संत नहीं, संत नहीं हूँ, आई जस्ट नॉट टच। नॉनवेज नहीं खाते आप, छुट्टा नहीं, दारू नहीं, कुछ जबरदस्त नहीं। यार। हैं? मतलब ऐसे हमें ऐसा लगता है, मतलब मैं आपको ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि हमें ऐसा लगता है कि बॉलीवुड में तो चलता ही है। लेकिन मैं पार्टीज में भी नहीं जाता हूँ, नहीं जाता हूँ, क्योंकि हमारे लोग अच्छे हैं। लेकिन शायद अलग किस्म का आदमी होगा। मुझे मोटरसाइकिल दो, मैं मोटरसाइकिल साफ करूँगा, एक्शन में रोल कर सकता हूँ, जंप कर सकता हूँ। 365 डेज ऑफ द ईयर मैं सब 9% फैट percentage is sub 9%, so I'm very happy. I'm at about 7-8, so there's enough definition also. Not like you. नहीं मेरी Not like you. डेफिनेशन है। बट एक चीज़ आई वांट टू कन्फेस, मुझे ऐसा लगा, मतलब मेरे को लगा कि यार मैं गोइंग टू मीट अ बॉलीवुड स्टार। मैं थोड़ा सा नर्वस था, लेकिन पहले आते ही आपने इतना कंफर्टेबल कर दिया ना। Yeah, because मैं आई नेवर थॉट कि व्हेन आई मीट अ बॉलीवुड सेलिब्रिटी मेरे को मतलब मुझे भी डर ऐसा, मैं ऐसे बैठा रहूँगा और मतलब ऐसे बात करूँगा आपसे। नहीं, मुझे भी डर लगता है। I swear on you, Gaurav, मुझे भी आपको कैसे डर लगता है? क्योंकि जब भी some of them meet me, they're like, what's up, man? तो मुझे वो जो अच्छा। मतलब एक होता है कि एक एक्टर काफी बैगेज के साथ आता है, नॉट ऑल एक्टर्स, एंड यू गेट डर लगता है थोड़ा कि मैं उसके सामने कैसे खड़े रहूं। तो मैं भी, क्योंकि शायद मेरी अपब्रिंगिंग काफी मिडिल क्लास हुई, तो वो सोच अभी भी मेरे। सर ऐसा होता है ना कि अगर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपकी थोड़ी आप ड्रिंकिंग मिडिल क्लास है, फिर आप चाहे एंड में मतलब लाइफ में कितना भी आगे चले जाओ, वो रहता है आपके अंदर ना, है ना? एंड व्हेन यू मीट अ पर्सन विद सिमिलर बैकग्राउंड, आप कनेक्ट बहुत अच्छा करते हो। ये देखो ना, चप्पल, मैं इसके आगे कुछ पहनता ही नहीं हूँ मैं। दिखाना प्लीज। वाओ, यू ऑलवेज स्टे दिस लीन? This always. So this is 24/7. I'm about. आई वांट टू स्टे दिस लीन ना। ऐसे वेफर जैसे हमारे। हाँ, सब होना चाहिए। कार्डियो करते हो आप अभी भी? कितना कार्डियो नहीं करते? बिना कार्डियो क्या करते? Without cardio, my macros are fantastic. तो मेरे जो macros, मैं आपसे वही तो कर रहा हूँ, एक बार प्लीज शेयर करो ना प्लीज। that's my producer Monisha Advani. ओके। That's Monisha. हाय, Almost as big a fan of yours as I'm of his. थैंk यू सो मच, मींस अ Because लॉट। of, and congratulations on your new baby. Madhura Hi. partners in it. नाइस टू मीट यू। Nikhil Advani, my director of Batla House. हाँ। So Monisha's Nikhil's sister. ओके। And Monisha, Madhu and Nikhil are MA Entertainment. I'm a fan of his. We are in that photo. हाँ, this is Okay. the. और ये हमारे सत्यमेव जयते के डायरेक्टर है। वो कहाँ है? मिलाप जवेरी। जनाब, क्या बात है, जबरदस्त। बहुत हम्बल, बहुत कूल, बहुत काल। इनकी नेचर मुझे बड़ी अच्छी लगी यार, मतलब बड़े slow बोल रहे थे। पोलाइट तरीके से, प्यार से, और एक एक चीज़ की छोटी छोटी बारीकियाँ, और बाइक का इनको बड़ा मतलब है कि Craze। क्रेज़ है यार। अच्छा, जिस तरीके से वो अपनी बाइक को हाथ लगा रहे थे ना, मतलब पता चल रहा था कि प्यार से, oh my God। हाँ, पता चल रहा था कि उन्हें, हाँ, मतलब पता चल रहा था कि उन्हें बाइक से कितनी मतलब जी जान से, दिल से मतलब लगाव है। हाँ, और एक अच्छा, से एक रखी हुई थी, एक अच्छा। दो नहीं, चार नहीं, काफी कलेक्शन काफ़ी कलेक्शन था। यामाहा, बिल्कुल। RS वगैरह। अच्छा, आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी पूरी वीडियो की? यार सबसे अच्छा कि बिल्कुल ही वो कैजुअल थे, कोई एटीट्यूड नहीं लग रहा था उनके अंदर, कोई एक प्राउडनेस नहीं हाँ, थी, एक बिल्कुल अकड़ के बंदा salary बैठा होता है बिल्कुल। और एक मतलब अपने एटीट्यूड में जी अच्छा, मतलब बहुत ही इन दोनों की जो केमिस्ट्री चली या इन दोनों की जो गपशप चली बहुत ही ज़्यादा कैजुअल थी। मतलब ये कि कोई वो नहीं था कि आपस में इस तरीके से इनकी बातचीत नहीं थी कि जैसे कोई प्रोफेशनल तरीके से कोई इंटरव्यू टाइप हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉमन टाइप का था, जैसे कैमरे हैं ही Real, नहीं, हाँ। जस्ट वो मिलने आए हाँ, और एकदम काफ़ी बातचीत हो रही। पुराने दोस्त हैं, ऐसा लग रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था। अच्छा, मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी उनकी कि उन्होंने ये कहा कि मैं आज भी मतलब थोड़ा बहुत हो जाता हूँ, ठीक है, लोगों के सामने। तो बड़ी मतलब बात। मेरी मतलब मैं जो इंसान, अच्छा आपका ये मानना है कि इंसान अगर कोई मतलब मिडिल क्लास से हो
और फिर वो थोड़ा मतलब अपर लेवल पर चला जाए, तो ऐसा है क्या? वो कहीं ना कहीं नर्वस होता है? देखिए उसकी वजह ये कि बहुत सारे साल उस शख्स ने, जो मिडिल क्लास होता है, बहुत सारे साल उस शख्स ने उस तरह के नेचर के साथ गुजारे होते हैं जो नेचर एक मिडिल क्लास की होती है। जब वो बड़े लोगों में जाता है या अब हाई लेवल जेंट्री में जाता है तो उसे थोड़ा सा फील होता है अपने कपड़ों को लेके, अपनी पर्सनैलिटी को लेके या अपने स्टेटस को लेके एक फीलिंग आती है। अच्छा जब वो वाले साल बहुत ज़्यादा होते हैं ना, तो फिर जब वो एक उसका मकाम अच्छा भी हो जाता है ना, तो उसे कहीं ना कहीं वो मतलब एक लाशऊर में, जिसे हम सबकॉन्शियस कहते हैं, कि उनके जहन में एक चीज़ रहती है। अच्छा, मिर्ज़ापुर में जो थे जिनका हमने इंटरव्यू देखा था, जो हाँ, नाम पंकज त्रिपाठी। हाँ, पंकज त्रिपाठी, तो उन्होंने भी ये बात बोली थी बिल्कुल कि आज मैं मतलब थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाता हूँ, थोड़ा सा मतलब घबरा जाता हूँ कि पता नहीं मेरे बारे में क्या राय होगी, लोगों की क्या ओपिनियन है। और जाकिर खान उन्होंने भी सेम थिंग यही बोली कि जो लोग नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं तो उसके बाद कहीं ना कहीं उनके मतलब एक रह जाता है ये बात, कहीं ना कहीं वो नर्वस हो जाते हैं चीज़ों को लेकर। उन्होंने अपनी चप्पल दिखाई, आपने देखा जॉन अब्राहम ने? क्या अभी मैं चप्पल में रहूँ, नॉर्मल कब कैजुअल चप्पल में मतलब ये इसी में मुझे सुकून मिलता है, इन्हीं शॉर्ट्स में इस तरीके से मतलब बहुत सिंपल टाइप की चीज़ों में मुझे सुकून मिलता है। ये बात मुझे सबसे अच्छी लगी। अच्छा, यहाँ पर हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी अब होता जा रहा है कि ज़्यादातर एक्टर्स जो हैं उनके अपने प्रोडक्शन हाउस हैं, उन्होंने ही मतलब अपनी सेटिंगें शुरू कर दी। यानी कि एक एक्टर होता है, उनके पास पैसा आता है, जब वो एक मकाम पे पहुँचते हैं तो अब उनका माइंड होता है कि अदर बिजनेस, तो अदर बिजनेस वो नहीं करते। एक्टर उनका एक प्रोफेशन है, उसी प्रोफेशन के अंदर रहकर ही एक और बिजनेस करते हैं। तो जॉन इब्राहिम ने भी इसका मतलब एक प्रोडक्शन हाउस किया हुआ है, एक ऑफिस किया हुआ है जहाँ पे प्रोडक्शंस होती हैं, उनके अपने प्रोड्यूसर्स भी हैं, उनके पार्टनर्स भी हैं, उनके साथ शामिल है, जो हमें नहीं पता था, ठीक है ना। तो ये चीज़ पाकिस्तान में भी है आजकल के बहुत सारी बड़ी सेलिब्रिटीज़ जो हैं उन्होंने भी प्रोडक्शन हाउस किए हुए, ड्रामा वगैरह किए। अच्छा, मैं ये देख रही हूँ नॉन वेज ड्रिंक नहीं करते, स्मोकिंग नहीं करते। ये बहुत एक कमाल की बात थी, बहुत कमाल बात है। मतलब मैं कोई बुरी आदत नहीं, एक सेलिब्रिटी। अच्छा, हमारे यहाँ क्या आता है, छोटा सा भी कोई एक्टर, बल्कि हमारे यहाँ क्या हमेशा हर जगह पर एक कॉमन सी बात होती है कि आप अगर एक्टर हैं, बड़े एक्टर हैं, सेलिब्रिटी हैं, या आपका एक स्टेटस है, तो आपने तो ड्रिंक करनी है, आपने तो सिगरेट पीनी है। इसके बगैर तो आप अधूरे हो। सिगरेट के बगैर ऐसा लगता है कि सामने वाले को लगता है कि आपका तो स्टेटस ही नहीं है। अगर कोई बंदा चार दोस्तों में बैठ के अगर कोई बंदा सिगरेट का मना करता है तो ऐसा लगता है कि शायद आप। हाँ, तो मतलब आजकल का जो दौर चल रहा है और देखिए मतलब नॉर्मल लोग भी इतना ज़्यादा मतलब शीशा आम हो चुका है, स्मोकिंग आम हो चुकी है, ड्रिंक आम हो चुकी है, जो ये सब ना करे तो वो तो लेवल का ही नहीं लगता। कमाल की बात है कि जॉन इब्राहिम, मतलब मैं तो असल में इनकी मूवीज़ बहुत ज़्यादा, एक तो मतलब बहुत ज़्यादा नहीं आती, कम आती हैं, सिलेक्टेड आती हैं, अच्छी आती हैं, लेकिन अच्छा एक्शन मूवीज़ होती हैं इनकी, बहुत ज़बरदस्त होती हैं। तो इनके इस इंटरव्यू के बाद मेरे दिल में, मुझे इनका नहीं पता, मेरे दिल में इनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ गई। मेरे दिल में नहीं बढ़ी होती तो मैं ये चीज़ हाईलाइट करवाती, आपको पॉइंट आउट करवाती, आप तो भूल गए थे। बस आप दिल में रिस्पेक्ट ही रखिएगा और ज़्यादा चीज़ें मत रखिए। खैर बहरहाल एक बहुत अच्छी नेचर के इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, मूवीज़ में पिछली मूवीज़ काफ़ी हमने इनकी जो अभी आई हैं उन मूवीज़ में ये थोड़े से मतलब एज जो होती है तो पता चलता है, फील होती है, लेकिन इस इंटरव्यू में ये बहुत ग्रूम हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा मतलब है कि अपने आप को इन्होंने मेंटेन किया, रिवर्स किया, इन्होंने यंग लग रहे थे बहुत, जबकि पिछली कुछ मूवीज़ में इनकी एज दिखने लग गई थी कि अब ये यंग नहीं रहे, मतलब थोड़े से मतलब है कि एज मैच्योरनेस आ रही थी चेहरे पे, मुझे फील नहीं हुआ मूवीज़ में, ठीक है, मूवीज़ में। लेकिन इस इंटरव्यू में इनका फेस, इनकी पर्सनैलिटी मुझे बिल्कुल एक यंग लड़के की लगी, यंग लड़के की फ्रेशनेस, बिल्कुल मतलब बिल्कुल बिल्कुल। मैं वाकई हैरान हूँ कि मतलब बॉडी तो हर कोई बना लेता है, हर एक के बाद दूसरा इंसान बॉडी बनाकर घूम रहा होता है, लेकिन जो अट्रैक्शन इनमें लग रही थी ना वो दूसरों में नहीं लगती। अच्छा, आपको पता है वर्ल्ड के मोस्ट हैंडसम लोगों में भी शामिल हुए थे, शामिल हो चुके हैं, हो गए थे, मतलब एक कंपटीशन होता है या कुछ होता है, तो इंडिया के या वर्ल्ड के पता नहीं। तो जनाब इन्हें एशिया के मोस्ट हैंडसम बॉयज़ में भी शामिल किया गया था, थोड़े दिनों पहले हमने सुना था, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी और बहुत मज़ा आया वीडियो देखने का। वैसे भी ब्लॉग, फ्लाइंग बीस के ब्लॉग तो काफ़ी दिनों बाद जगह अपना ही नाम रखते हैं। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरटेनिंग वीडियो थी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।